हेलो दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 2500 क्वेश्चन की सीरीज पूरी करो और 45 मार्क्स पक्के करो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं सभी इन 50 सेटों में लिए हैं। 35 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 15 सेट बचे हैं। अगले 4-5 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 14 तारीख से पहले पूरे 50 प्रैक्टिस सेटों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि आप 50 जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आप उन 50 प्रैक्टिस सेटों को बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जो मैं 45 मार्क्स बता रहा हूं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में, उससे कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है, यदि आपने 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट अच्छी तरह से किए हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कथकली कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये तीनों सही हैं। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कहाँ का? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। उड़ीसी किसका है? उड़ीसा का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए मैं कंप्लीट आपको फिर से बता रहा हूं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? पहली बात क्वेश्चन आता है टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। दो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के, कथकली और मोहिनीअट्टम। ओडिसी उड़ीसा का। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुरी किस कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो कहाँ? मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में नोंगक्रेम नृत्य उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग का एसआई मात्रक। संवेग, संवेग देखो, आपको सूत्र याद होने चाहिए। फिजिक्स के जितने भी आप फिजिक्स कंप्लीट पढ़ रहे हैं, आपको सूत्र याद होंगे तो ये समझ लो आप 30 या 40% लगभग फिजिक्स को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम, एसआई में किलोग्राम। और वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो क्या हो गया? केजी एम एस की पावर -1। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? वो है मेवाती घराने से संबंधित। सेकंड ऑप्शन सही है, पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निवेश की सराहना करने के लिए डैश करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सीआरआर में कमी करनी चाहिए। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निवेश की सराहना करने के लिए सीआरआर में कमी करनी चाहिए। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, केंद्रीय रिजर्व अनुपात। ये क्या होता है? महंगाई के अधिक होने पर बैंकों को उधार देने से रोकता है और इस प्रकार महंगाई पर लगाम लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में एलआईसी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर दोराई स्वामी को
LIC MD के रूप में नियुक्त किया गया है? अगस्त 2023 में। ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में करगा उत्सव मनाया जाता है? करगा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। करगा उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवई नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? भवई नृत्य की उत्पत्ति हुई है गुजरात से। देखो किस नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है वो मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा है, क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने ये लिया है। राजस्थान से किस किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? भारत में जो लोक नृत्य हैं उसकी उत्पत्ति राजस्थान से किस किस की हुई है? राजस्थान का घूमर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। घूमर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। चक्री कहाँ का है? राजस्थान का। गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सिन्नी बहुत आता है। सुई सिन्नी कहाँ का है? और भैया धूप बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो सुई जैसी चुभती है धूप, ठीक है ना, तो राजस्थान का है। गपल कहाँ का है? राजस्थान का। ऐसे बिहार के जो लोक नृत्य हैं उसमें जटा, जतिन, बखो बखेन और पवरिया, ये तीनों कहाँ से, इन तीनों लोक नृत्यों की उत्पत्ति बिहार से हुई है। ऐसे ही जोरा, झाली, छरही, दमन, छपेली और महाशू। छपेली बहुत आता है एग्जाम में। कहाँ के? ये हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति हुई है इनकी। गरबा गुजरात का वेरी इंपॉर्टेंट। डांडिया वेरी इंपॉर्टेंट। और टिप्पणी, जुरियन और भवई ये सभी गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? तो 9वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बोनस लाइन अंकित होती है? निम्नलिखित में से किस खेल में बोनस लाइन अंकित होती है? वो होती है कबड्डी में। किसमें? कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य राजनीतिक दल नहीं है? मतलब कौन सा राजनीतिक दल नहीं है? ये जो 4 दल दे रखे हैं इसमें से राजनीतिक दल कौन सा नहीं है? तो इनमें से आम आदमी राजनीतिक दल नहीं है, तो वो कौन सा दल है? वो है राष्ट्रीय पार्टी है एक। आम आदमी पार्टी अभी जो लेटेस्ट राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नॉमिनेट हुई है। टोटल भारत के अंदर कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो बताता हूं। टोटल है 1 2 3 4 5 6 छह टोटल राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी? बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका प्रतीक क्या है? देखो इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। इलेक्शन और क्रिकेट से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनना ही बनना है, ध्यान रख लेना इस बात का। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतीक है हाथी। भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक, जिसे भाजपा हम बोलते हैं जिस समय सरकार है, कमल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM मकई और सिकल के कान। आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ और नेशनल पीपल्स पार्टी किताब। इतनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो वह है मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? तो वो है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। अच्छा, बात हुई है आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 यह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्तियों की सुरक्षा। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19।
और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। तो ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? इनमें से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? संघ कार्यपालिका के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग 5 में, भाग 5। अनुच्छेद 52 से 151 तक डिफाइन किया गया है। इसमें इस भाग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत की केंद्र सरकार के अन्य कार्यकारी कार्यों की भूमिकाओं और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत बांग्लादेश की। कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। लिख देता हूं 4096। देखो माउस से ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इतना मैनेज करना पड़ेगा, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने और असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। दोबारा बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने और असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? लिबरो शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में किया जाता है। किसमें? वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली का भारतीय गायक था? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली का भारतीय गायक था? वो थी गंगूबाई हंगल। पहला ऑप्शन सही है। गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित थी। किस घराने से संबंधित थी ये? गंगूबाई किराना घराना, ठीक है ना, किराना घराने से संबंधित थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पोंगल एक फसल उत्सव है को समर्पित है। किसको? सूर्य देव को समर्पित है। पोंगल एक फसल उत्सव है जो दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है, वो सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो राजस्थान में हुआ था, पता ही है। पहली पंचायत नागौर जिले के बगदरी गांव में स्थापित की गई थी। कौन सा गांव था? बगदरी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? इनमें से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? वो है जास्कर। जास्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, पहली बात।
कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत नदी। सोन नदी का नाम आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से? पठार से। अमरकंटक पठार है मध्य प्रदेश के अंदर अनूपपुर जिले में, वहां से निकलती है सोन नदी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होती हुई बिहार में बिहार के पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी हुई। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे? श्रेथा थायसेन। देखो ये आपको ऐसे थाईलैंड क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो थाईलैंड, तो उसके अंत में था है, इसके स्टार्टिंग में था है। श्रेथा और थायसेन ऐसे करके आपको ये रिलेट कर लेना है, ऐसे ही याद रहेगा। वैसे ऊट पटांग नाम है, याद नहीं रहते, सीधी बताओ। श्रेथा थायसेन। नेक्स्ट है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। तो डेजर्ट कहाँ है भैया? राजस्थान में ही होगा, है ना। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? उनकी या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उतनी है। ठीक है, 65 वर्ष या 6 वर्ष। ओके, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 324, 324 आर्टिकल। ठीक है। और इस समय चीफ कौन है? चीफ है राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? भैया वो है हरियाणा का लाल नीरज चोपड़ा, आर्मी मैन, वन इंडियन आर्मी, नीरज चोपड़ा। इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। कहाँ? हंगरी बुडापेस्ट में। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का शानदार थ्रो दर्ज किया था। नीरज चोपड़ा ने। कहां के रहने वाले हैं? हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीडीपी अपस्फीति कारक भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? निहित मूल अपस्फीति कारक। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया डैश एक संक्रमण है, किसका है? भाई बच्चों को निमोनिया होता है, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे निमोनिया हो जाता है हमारी माताजी और जो बुजुर्ग, ज्यादातर निमोनिया जैसे होता है, वो क्या करते हैं, बच्चों के सांस लेने में दिक्कत आती है, आवाज होती है एक तरीके से। तो निमोनिया किससे? फेफड़ों से। वो मैं इसलिए इतना सारा कुछ बता रहा हूं, आपको याद रहे, फेफड़ों से संबंधित है। निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति और पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है इस समय? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कैलकाटा। निम्नलिखित में से कौन सा
इनमें से विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो भैया जल में लेट जाती है भैंस, भैंस का मतलब बीसी, बीसी ही केवल जल में घुलनशील है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है ना? तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो विटामिन के और डी जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह 17 में हैलोजन की एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? क्वेश्चन नंबर 35 का, निम्नलिखित में से कौन समूह 17 में हैलोजन की एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म नहीं है? तो वो उनके क्वथनांक कम होते हैं। समूह 17 में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। स्टेटिन भी समूह 17 में है। ठीक है, तो उनके क्वथनांक, इन सबके क्वथनांक कम होते हैं। नेक्स्ट है, 1651 में डैश नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? तो किसके? हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ट्रिक से किसी से भी याद कर सकते हैं इसको, है ना? नाइट्रस ऑक्साइड। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? वो है पारसनाथ। पारसनाथ। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे भगवान पार्श्वनाथ, उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी बनाती है? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं भैया? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भैया सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान डैश था? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। जिस किसी को हिस्ट्री में कोई भी डाउट है, आप मेरी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इनमें भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु के भाग होते हैं, लेकिन फोटोन तो भाई नहीं होता है ना, तो ये फोटोन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कानू। कानू, ये दोनों भाई थे। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू दोनों भाई थे। यह विद्रोह, जो संथाल विद्रोह है, कब हुआ था? 1855 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ था। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी दोनों प्रणालियों के ये खिलाफ था ये विद्रोह, संथाल विद्रोह। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू दोनों भाई थे, इन्होंने, यही नेता थे इस विद्रोह के, संथाल विद्रोह के। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है तो कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कहाँ की है? रूस की एक मुख्य रेलवे प्रणाली है, रूस की। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में, कब? 1939 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस का नाम आया, पूरा कंप्लीट बताता हूं। आजकल के एग्जाम में जब से बीजेपी शासन आया है तब से सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत क्वेश्चन बनने लगे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और ये हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, संबोधित किसने कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। द इंडियन स्ट्रगल उनकी आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पूरे पॉइंट कंप्लीट आपको कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजें। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे की आपूर्ति डैश को संदर्भित करती है? तो पैसे की आपूर्ति एक देश के लोगों द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा को संदर्भित करती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो शाम को मिलेगी आपको, ठीक है। नमस्कार।